प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। चलो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सही भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। तो आइए आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भूति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गुरुचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के इस गरुड़ महापुराण के द्वितीय दिवस में। तो कल हमने गरुड़ पुराण का पहला दिन किया था सफलतापूर्वक, भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ। कल हमने विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ा और नारायण कवच भी पढ़ा। हमने कई तरह के स्त्रोत पढ़े जो कि हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, भगवान की कृपा हमें मिले। अध्याय 15 पे कल हमने समापन किया था। आज हम अध्याय 16 से प्रारंभ करेंगे। सही भक्तों से प्रार्थना है कृपया ध्यान से सुने और ध्यान पूर्वक सुनने से ही हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपको कुछ समझ में आता है नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस लिख के रख लीजिए। जैसे कल बात हुई थी कि हम बीच बीच में समझाएं तो वो संभव नहीं होगा। हमने विषय इस पे चर्चा की। तो जब कथा चल रही होती, खास करके जब पाठ चल रहा होता है तो पाठ के बीच में समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कोई कठिन बात आपको बीच में समझ नहीं आती है तो आप क्वेश्चन अपना लिख के रखिए, उस पॉइंट को आप नोट करके रखिए और जब कथा का पाठ संपूर्ण होगा उसके बाद आप वो हैंड रेज करके प्रश्न कर लीजिएगा, तब आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ पाठ सुनना चाहते हैं उनके लिए फिर बीच में इस तरह से विस्तार करना चीजों का जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और पाठ लंबा है बहुत और समय कम है, कम समय में पूरा पाठ करना है तो उसके लिए हमें समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए हम जो है आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। जी रेखा माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल मैंने आपको पूछे बिना सबको म्यूट करके रखा था तो बहुत सही किया, बहुत सही किया। मैं कहने लगा था कि सेटिंग्स बंद कर दी जाए क्योंकि बीच में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। पाठ थोड़ी सीरियस चीज होती है तो आप आज भी ऐसा करें माता जी। जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। किसी को भी कोई बात होगी तो आप नोट करके रखिए, हैंड रेज आप बाद में कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गरुड़ पुराण की जय। श्री कृष्ण नारायण भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। आगे हम पढ़ रहे हैं रेखा माता जी आप सबको म्यूट कर दीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपण। रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देव देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यय हैं। वे अविनाशी सर्वत्रगामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्म है, संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं, सभी कारणों के कारण हैं। संसार के सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त हैं, मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहित नेत्र पाणी पाद वायु
उपास्तादि समस्त इंद्रियों से विहीन हैं, अर्थात उनकी कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है। वे हरि मन एवं मन के धर्म संकल्प विकल्प आदि से रहित हैं। वे बुद्धि भौतिक इंद्रिय विशेष से रहित हैं। बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से आग्राह्य, प्राण अपान व्यान आदि वायु से रहित हैं। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूं, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाया गया था। तो यहाँ पे सूर्य की पूजा का वर्णन आ रहा है, इसको सभी ध्यान से सुनेंगे। सुनने से भी आपको पूजा का लाभ मिल जाएगा। ओम खगोलकाय नमः। यह भगवान सूर्य देव का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। निम्न मंत्र से अंग न्यास करके साधक को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, यथा ओम खगोलकाय त्रिदशराय नमः, ओम विचिठट शिरसे नमः, ओम ज्ञानिने ठठ शिखाय नमः, ओम सहस्रश्मये षट्ठ कवचाय नमः, ओम सर्वतेजोधिपतये ठठ अस्त्राय नमः, ओम जल जल प्रज्वल प्रज्वल ठठ नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्राकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे विश्व भावाय धीमहि तन्ना सूर्य प्रचोदयात्। साधक को प्रत्येक दिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः पूर्व में, ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंडनायकाय नमः पश्चिम में, ओम दैत्याय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान में, ओम दीक्षिताय नमः अग्निकोण में, ओम वज्रपाणे नमः नैऋत्य कोण में, ओम भूर्भुवः स्वाहा नमः वायु कोण में। हे वृषध्वज, साधक को चाहिए कि वह निम्नांकित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्र आदि ग्रहों की भी पूजा करे। ओम चंद्राय नक्षत्राधिपतये नमः, ओम अंगाकाराय क्षितिज सुताय नमः, ओम बुधाय सोमसुताय नमः, ओम वागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः, ओम शुक्राय महर्षये भृगुसुताय नमः, ओम शनैश्चराय सूर्यात्मजाय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। निम्न 3 मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके उन देवों को अर्घ आदि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। ओम अनुरुकाय नमः, ओम प्रमथनाथाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम भगवन् परिमितमयूखमालिन सकल जगत्पतये सप्ताश्ववाहन चतुर्भुजा परमा सिद्धिप्रद विस्फुलिंग पिंगल तत् एहि इदमर्घ्यं मम शिरसि गतं गृणा तेजो ग्रह रूपम अनग्न ज्वल ज्वल ठठ नमः। उपयुक्त मंत्र से आवाहित इन अभीष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करें। ओम नमो भगवते आदित्याय सहस्त्र किरणाय गच्छ सुखम पुनरागमनाय। हे सहस्त्र रश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुख पूर्वक पधारें। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। तो ये विधि पहले भगवान ने कुबेर से कही थी और इसको भगवान दोबारा से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। हरि ने कहा, हे रुद्र, आगे कह रहे हैं, सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्र चित्त होकर पवित्र स्थान पर करने का युक्त अष्टदल कमल बनाए। तदनंतर सूर्य देव का आवाहन करें। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खगोल भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करें तथा उन्हें स्नान कराएं। हे शिव, इसके बाद साधक अग्नि कोण में अभिष्ट देव के हृदय की स्थापना करे, ईशान कोण में सिर की स्थापना करे, नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करे। वह पुनः एकाग्र चित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करे। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व में
पूर्व दिशा में मंगल, अग्नि कोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साथ ही द्वादश सूर्यों की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र तथा विष्णु, ये द्वादश सूर्य कहे गए हैं। द्वादश सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजय, जयंती एवं अपराजिता शक्ति योगी योग की शक्तियों की और शेष, वासुकी आदि नागों की पूजा भी करें। अध्याय नंबर 18, मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। अब सुनिए मृत्युंजय मंत्र की महिमा क्या होती है। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमयी पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जुम साहा 3 अक्षरों वाला है। पहले ओमकार उच्चारण करके जुम हुम का उच्चारण करें, तदनंतर विसर्ग के साथ साहा सा का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम स्वः, यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है, अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान, दान, पुण्य आदि फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मृत्युंजय एक भगवान का नाम है, इन भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण करते किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा है, जो हाथों में अमृत कलश है, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामांग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि एक मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जोम स्वाहा यह मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा, मृत्यु और महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्य, आचमन, स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, बीजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत और तथा नृत्य, न्यास योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्रशैया, वंदन और आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन जिसे परमेश्वर परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार है। अब षडंग पूजा का वर्णन आ रहा है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्ताताड़न दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच हुम मंत्र से शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर अंग न्यास करके साधक
हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करे। तदनंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव के पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिकरों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की युगों वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है, अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देव मंडल की पूजा करने से पूर्व मृत का गण देवता नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के पहली भाग पर महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जुम हम सह सूर्याय नमः कहना चाहिए। इस प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओमकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव कृष्ण ब्रह्मा गण चंडी का सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 19 में आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र, प्राणेश्वरी विद्या। ये तो प्राणेश्वरी विद्या जो है, ये सर्प आदि कोई काट ले तो उसको उस विष को उतारने की विद्या है, तो इसको सभी ध्यान से सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूं, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। शमशान, वल्मीक, बाम्बी, पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती हैं तो वह प्राणी जीवित नहीं रह सकता। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा कांख, कटी, गला, संधि स्थान मतलब जॉइंट्स, मस्तक या कनपटी के अस्थि भाग और उदर आदि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यदि सर्पदंश के समय दंडी, शस्त्रधारी भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने पर प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग में पूर्व अर्ध याम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणना क्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। यथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेष नाग सूर्य, वासुकी नाग चंद्र, तक्षक नाग मंगल, करकोटक नाग बुध, पद्मनाग गुरु, महापद्मनाग शुक्र, शंख नाग शनि और कुलिक नाग राहु को स्वीकार किया है। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है, अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता। दिन में शनि ग्रह की वेल के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वह अपने यामार्ध भोग और संधि काल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित काल चक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्थी को जानू, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौह, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी और पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणा में
पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वामांग में वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंश शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल ओम हम सहा नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा 5 स्वरों से संयुक्त है, तीसरा 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरु कुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपर्युक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो मंत्र है ये आप अपने घर पे लिख सकते हैं, ओम कुरु कुले स्वाहा, तो आपके घर से सर्प चले जाएंगे। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र की जप से अभिमंत्रित सूत्र का कान पर धारणा करता है उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्कराखंड फेंक दिए जाते हैं उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकन कर उसके प्रत्येक दल पर इस ओम सुवर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विष विह्वल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत कर न्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंग न्यास करें तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी लांघ नहीं सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम रिंग रोंग रिंग भी रुंडायै स्वाहा इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो पहले जमाने में ऐसा होता था, किसी को सर्प काटता था तो इन लोगों को बुलाया जाता था और ये सर्प का विष निकाल देते थे। आजकल गांव में ये मिलते हैं, शहरों के अंदर ये समाप्त हो गया। यदि दोनों पैरों के अग्रभाग में आ, गुल्फ में ई, जानुओं में उ, कटी में ए, नाभि में ओ, हृदय में औ, मुख में अंग तथा मस्तक में आह वर्ण का स्थान पर ओम हंसहा बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान, पूजन और जप करे तो वह सर्प विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुड़ हूं, यह ध्यान भावना करके साधक को विष शमन का कार्य करना चाहिए। हम बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादी का हरण करने वाला कहा जाता है। वाम हाथ में हंसहा मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान, पूजन और जप करता है वह सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नली को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा, मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है। सर्पदंश से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंसहा मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से यह मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यंगिरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा प्रियंगु वक्त्रज ब्राह्मी श्वेत बृहति कुष्मांड अपराजिता की जड़ गेरु तथा कमल गट्टे के फल को जल में पीसकर
घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य उष्ण गर्म घृत का पान कर लेता है उसे शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्पदंश होने पर शीरीष नामक वृक्ष के पंचांग पत्र पुष्प फल मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ये गरुड़ पुराण में गरुड़ जी यहाँ पर सर्पदंश के बारे में बता रहे हैं कि किसी को सर्पदंश हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। आगे यहाँ पे गरुड़ जी वर्णन कर रहे हैं। ओम ह्रीं बीज मंत्र गोनस गोहुन आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ आह का प्रयोग कर अर्थात ओम ह्रीं आह का उच्चारण करते हुए हृदय ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्पादि का वशीकरण हो जाता है। इसका 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी कवि विद्वान वेदविद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सूत जी ने पुनः कहा, ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्र को बताऊंगा जिनसे अभिमंत्रित पाश धनुष चक्र मुद्रक शूल और पट्टिश नामक आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्रोद्धार के लिए कमल पत्र पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा में से शुरू करके क्रमशः ईशान कोण तक बीज मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं को लिखना चाहिए। ओमकार ब्रह्म बीज है। तो हम गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हैं। ह्रींकार विष्णु बीज है और ह्रींकार शिव बीज है। त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर ह्रीं लिखकर क्रमानुसार न्यास करे। मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं है। साधक हाथ में शूल ग्रहण करे, तत्पश्चात उसको आकाश में घुमाए जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्र वर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करे। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्प, कुत्सित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मंत्र तो त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है। मृत्यु लोक के विषय में तो कहना ही क्या। ओम जुम सुम हुम फट यह दूसरा मंत्र है। साधक खैर की 8 लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे तो उस कीलांकित क्षेत्र में वज्रपात, विद्युत निपात तथा इसकी गर्जना का उपद्रव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 कीलों को 21 बार अभिमंत्रित कर रात्रि के समय अपने अभीष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहां विद्युत निपात, वज्रपात तथा चूहा, ये बिजली का गिरना, टिड्डी आदि से होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता। ओम ह्रां सदा शिवाय नमः ऐसा कहकर साधक तर्जनी उंगली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। ओम ह्रीं गणेशाय नमः। ओम ह्रीं स्तंभनादि चक्राय नमः। ओम ऐं ब्राह्मयै त्रैलोक्यडामारयाय नमः। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है। यह साधक के कार्य क्षेत्र की रक्षा और भूत राक्षस आदि की उपद्रवी शक्तियों को नष्ट करता है। ओम नमः यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र वज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। ओम शों शा नमः यह इस मंत्र से बाएं हाथ में पाश का स्मरण करे दरवाजा जिससे विष तथा भूत आदि का विनाश होता है। इसी प्रकार ओम ह्रां ह्रौ नमः इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पाप ग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतांत यमराज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र भाले से शत्रु समूह का विनाश करे। ओम क्ष्मा नमः इस मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पाप ग्रह, भूत, विष के प्रभाव का शमन कर सकता है। ओम लसत द्विजिह्वाक्ष स्वाहा इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेती,
वाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ओम श्वा क्षणा नमः। इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसको उसके शब्द को सुनकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मृत्यु लोक के, हाँ ये हमने पढ़ लिया था। दोष दो लाइनें पीछे वाली प्रभु जी। इसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह आदि सभी उपद्रवी तत्व भयभीत हो उठते हैं। अध्याय 19-20 लिखा उसमें। उसके बाद पंचवक्र है ये जो ओम श्ना श्ना नमः, इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो उठते हैं। पंचवक्त्र पूजन तथा शिवार्चन विधि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा जो साधक को मुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। साधक को सबसे पहले निम्न मंत्र से उन देव का आवाहन करना चाहिए। ओम भूर्विष्णवे आदि भूताय सर्वाधराय धाराय मूर्तये स्वाहा। पुनः ओम हां सद्योजाताय नमः कहकर साधक सद्योजात का आवाहन करे। इन सद्योजात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सद्योजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धाय नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदनंतर ओम ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कलाएं हैं जिन्हें रजा, क्षणा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोरा, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएं अघोर की हैं। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को ओम हैं तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्णा ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम हौं ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करे। तत्पश्चात ईशान देव की निश्चला, निरंजना, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नामक जो 6 कलाएं हैं उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे। दरवाजा बंद कर देना। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में 6ठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए। जो अस्त्र है इसके साथ हौं लिख देना चाहिए। यह महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्व भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास कर न्यास आदि करे। तदनंतर वह अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठा अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली
अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बताऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करें। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाए। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूँ। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हुम इस कवच मंत्र से उस कुंड का अभ्युक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करके करें। उसके बाद साधक को हृदय अथवा शक्ति कुंड में क्रमशः ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कार को छोड़कर गर्भाधान आदि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त अग्निक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदनंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्नि कोण में अर्ध चंद्राकार कल्याणकारी एक अग्नि कुंड बनाना चाहिए। तदनंतर अग्नि देवता के अस्त्रों से युक्त हृदय आदि में न्यास करने का विधान है। उसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदा शिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियां 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नता पूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करे। उसके बाद प्रायश्चित शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। यह आहुति अस्त्र बीज हुम फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वह साधक निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वह प्रथम ओम हां आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम ह्रीं विद्युत तत्वाय स्वाहा तथा ओम हुम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हां प्रतिपामहेभ्यः स्वाहा, ओम हां मातामहेभ्यः स्वाहा और ओम हां नमः सर्वमातृभ्यः स्वधा। क्षमा कीजिए, गलत मंत्र पढ़ लिया। ओम हां प्रपितामहेभ्यः स्वधा, ओम हां मातामहेभ्यः स्वधा और ओम हां नमः सर्वमातृभ्यः स्वधा। इन मंत्रों से तर्पण करे। इसी रीति से पिता, पितामह, प्रमातामह तथा विद्ध प्रमातमह आदि का भी तर्पण करे और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हां तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अर्थात प्रणव से युक्त हांग बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपस्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। उन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हां ह्रीं हुं हैं हौं हा शिव सूर्याय नमः। ओम हं खगोलकाय सूर्यमूर्तये नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। इस पूजा के बाद क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूतनायकों का स्मरण करें। तदनंतर अग्नि आदि कोण में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से क्रमशः विमला और ईशान आदि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को
परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं। यथा ओं रांग पद्माय नमः अग्निकोण में, रिंग दीप्ताय नमः निवृत्ति कोण में, रुंग सूक्ष्माय नमः वायव्य कोण में, रेंग जयाय नमः ईशान कोण में, रेंग भद्राय नमः पूर्व दिशा में, रौंग विभूत्या नमः दक्षिण दिशा में, रौंग विमलाय नमः पश्चिम दिशा में, रंग अमोघिताय नमः रंग विद्युताय नमः उत्तर दिशा में, और रंग सर्वतोमुख्याय नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके रंग रुंग रिंग सह इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करें और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करें। ओं आं हृदिर्काय नमः, ओं भूर्भुवः स्वाहा शिरसे स्वाहा, ओं भूर्भुवः स्वाहा शिखायै वौषट्, ओं हं ज्वालिन्यै नमः, ओं ह्रूं कवचाय नमः, ओं ह्रूं अस्त्राय फट्, ओं ह्रं फट् राज्यै नमः, ओं ह्रं फट् दीक्षिताय नमः। साधक को अंगन्यास के पश्चात निम्न मंत्रों से सूर्य आदि सभी नवग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए। ओं सह सूर्याय नमः, ओं सौं सोमाय नमः, ओं मंग मंगलाय नमः, ओं बुं बुधाय नमः, ओं ब्रीं बृहस्पताय नमः, ओं भंग भार्गवाय नमः, ओं शं शनिश्चराय नमः, ओं रंग राहवे नमः, ओं कंग केतवे नमः, ओं तेजश्चंडाय नमः। सिद्ध है आसन। इस प्रकार सूर्य देव आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वह कनिष्ठिका आदि उंगलियों में कर न्यास तथा पुनः निमांकित मंत्रों से अंग न्यास करे। ओं हां हृदयाय नमः, ओं ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओं हूं शिखाय वौषट्, ओं हैं कवचाय हुम, ओं हौं नेत्रत्रयाय वौषट्, ओं हं अस्त्राय फट्। तदनंतर भूत शुद्धि करे और पुनः न्यास करे। अर्घ्य स्थान पर करके उसे जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओं हौं शिवाय नमः मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तु देवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करे। नमः ओम शिवाय नमः प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नैऋत्य में अज्ञान, वायव्य में अवैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओं हौं विकरिण्यै नमः, ओं हौं बलविकरिण्यै नमः, ओं हौं बल प्रथमथिन्यै नमः, ओं सर्वभूतदमन्यै नमः, ओं मनोन्मन्यै नमः। इन मंत्रों से कलविकरिणी एवं बलविकरिणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदनंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, उद्वर्तन तथा स्थानीय जल समर्पित करे एवं अरणि मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, करोद्वर्तन, छत्र, चामर, पवित्रक, यज्ञोपवीत प्रदान कर
परमीकरण अर्चनीय देव में सर्वोत्कृष्टता का भाव करे। तदनंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदयादिन्यास आदि के साथ पूर्व की गई पूजा को षडंग पूजा यह नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि तथा चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिग देवताओं तथा इंद्रादि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा पूजा उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वह निम्नांकित स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। गुह्याति गुह्य गोप्तां त्वं गृहाणास्म कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थितिः यत्किंचित् क्रियते कर्म सदा सुकृत दुष्कृतं तन्मे शिवपदस्थस्य रुद्रक्षपय शंकर। शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्। शिवो जयति सर्वत्र यः शिवः सोऽहमेव च। यत्कृता यत्करिष्यामि तत्सर्वं सुकृतिं तव। त्वं त्राता विश्वनेता च नान्यो नाथोऽस्ति मे शिव। अध्याय 30। हे प्रभु, आप गुह्य से गुह्य तत्वों के संरक्षक हैं, आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो, आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य में जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं, आप ही भोगता है। हे शिव, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूंगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्वनायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वारा करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करे। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द ये उनकी 5 तन मात्राएं हैं। वाक, पाणी, पाद, वायु एवं उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा गया है। इन तत्वों के साथ राग, गान शास्त्रीय राग विशेष, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव अब यहाँ शिव जी का ध्यान बताया जा रहा है। शिव जी किस स्वरूप में विराजते हैं? वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है अर्थात सफेद रंग के हैं। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं अर्थात मूछ दाढ़ी नहीं है। वे 5 मुख वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति, शूल तथा खड्गवांग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नील कमल तथा श्वेत बीज पूरक
बिजौरा नींबू स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया नामक 3 शक्तियां उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याणकारी भावना में अवस्थित रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाशिव कहा गया। बोली सदाशिव भगवान की जय। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की ना तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत और उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। अध्याय 24 भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं गणेश आदि देवों तथा त्रिपुरा देवी की पूजा को कहूंगा, जो अपने भक्तों को सर्वदा अभीष्ट प्रदान करने वाली तथा श्रेष्ठ है। साधक को सबसे पहले गणपति देव के आसन एवं उनके मूर्त स्वरूप का पूजन करके न्यास पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक गांव आदि बीज मंत्रों से निम्न रीति से हृदयादि न्यास करे। तो जो लोग गणपति पूजा करते हैं, अभी पीछे फेस्टिवल भी गया, तो वो लोग इसको सीख सकते हैं यहाँ से। ओं गांग हृदयाय नमः, ओं ग्रीं शिरसे स्वाहा, ओं गुं शिखाय वषट, ओं गैं कवचाय हुं, ओं गौं नेत्रत्रज्ञाय विश्वौषट, ओं गं अस्त्राय फट। इस न्यास के पश्चात साधक को ओं दुर्गायाः पादुकाभ्याम नमः, ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः मंत्र से माता दुर्गा और गुरु की पादुकाओं को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात वह साधक ओम ग्रीं दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से हृदयादि न्यास करे और फिर इसी मंत्र से रुद्र चंडा, प्रचंड दुर्गा, चंडोग्रा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, चंड रूपा, चंडिका तथा दुर्गा इन 9 शक्तियों का पूजन करे। तदनंतर वज्र, खंग आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर उसके अग्निकोण में सदाशिव आदि देवों की पूजा करे। अतः साधक पहले ओम सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात ओम ऐं क्लीं ग्रीं सौं त्रिपुराय नमः यह मंत्रोच्चार करते हुए उस त्रिपुर शक्ति को प्रणाम नमस्कार करे। साधक उसके बाद भगवती त्रिपुरा के पद्मासन मूर्ति और हृदयादि अंगों को प्रणाम करे। तत्पश्चात उस पद्म पीठ पर ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडिका इन 8 देवियों की पूजा करे। इन देवियों की पूजा के बाद भैरव नामक देवों की पूजा का विधान है। असितांग, रूरू, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण तथा संहार नाम वाले ये 8 भैरव हैं। भैरव पूजा के पश्चात रति, प्रीति, कामदेव, पंचबाण, योगिनी, वटुक, दुर्गा, विघ्नराज, गुरु और क्षेत्रपाल देवों का भी पूजन करे। साधक को पद्म गर्भ मंडल या त्रिकोण पीठ बनाकर उस पर और हृदय में शुक्ल वर्ण वाली वरदायिनी अक्षमाला पुस्तक एवं अभय मुद्रा से सुशोभित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए। 1 लाख मंत्र का जप और हवन करने से भगवती त्रिपुरेश्वरी साधक के लिए सिद्धिदात्री हो जाती है। पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा भी विधान है। पादुका की पूजा का भी विधान है। विशेष पूजन में मंत्र न्यास तथा मंडल आदि पूजन ही करना चाहिए। अध्याय 27 सर्पों एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने का मंत्र। सूत जी ने कहा, अब मैं सर्पादि विभिन्न विषैले जीव जंतुओं के काटने से कष्ट पहुंचाने वाले विष को दूर करने में समर्थ मंत्रों को कह रहा हूं, जो इस प्रकार है। तो ये मंत्र है ओम कणी चिकीणी कंकवाणी चरवाणी भूतहारिणी फणिफिषिणी विरथ नारायणी उमे दह दह हस्ते चंडे रौद्रे महेश्वरी महामुखी ज्वालामुखी शंखकूर्कणी शुक मुंडे शत्रुम हन हन सर्वनाशिनी सेदया सर्वांग शोणितम तन्निरीक्षसि मनसा देवी सम्मोहया रुद्रस्य हृदये जाता रुद्रस्य हृदये स्थिता रौद्रेण स्वरूपेण त्वं देवी रक्ष रक्ष पाहुं ब्राह्म
ह्रूं फफफ ठठ स्कंदमेठ मेखला बालग्रह शत्रुविषहारी ओम शाले माले हर हर विशोंकारर ही विषवेगे हां हां शबरी हुं शबरी आकौल वेग वेगेशे सर्वे विंच मेघमाले सर्वनागादि विषहरणम। इस मंत्र का प्रयोग करते समय महेश्वरी उमा देवी से प्रार्थना करे कि हे उमे, तुम रुद्र के हृदय में उत्पन्न हुई हो और उसी में रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है, तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वाला के समान जाज्वल्यमान है और तुमने अपने कटी प्रदेश में क्षुद्र घंटी का लगी करधनी पहन रखी है। तुम भूतों की प्रिय हो, सर्पों के लिए विष रूपिणी हो। तुम्हारा नाम विरथा नारायणी है तथा तुम शुकमुंडा हो और कानों में शंकु पहनी हुई हो। हे विशाल मुख वाली, भयंकर एवं प्रचंड स्वभाव वाली चंडिका देवी, हाथों में ज्वलन शक्ति पैदा कर शत्रु का हनन कर सब प्रकार के विषयों का नाश करने वाली है देवी, मेरे सर्वांग में फैले हुए विष को प्रभावहीन कर दे। उस विष को तुम देख रही हो, उस काटने वाले जंतु को सम्मोहित करो हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिंतन करके ह्रुंग मांग रुंग भ ठठ इसका उच्चारण करे तथा स्कंद की मेखला रूपी बाल ग्रहों, शत्रुओं और विषयों का हरण करने वाली है शाला माला नाना प्रकार के विषयों के वेग का हरण कर ऐसा उच्चारण करे और हांग हांग शबरी हुं शबरी कहकर वेग पूर्ण गतिशीलों में अगतिशील सर्वत्र व्यापिनी मेघमाला रूपिणी देवी, मेरे सभी नागादि विष जंतुओं से उत्पन्न विष का हरण करो। इस प्रकार चिंतन और प्रार्थना करते हुए रोगी के प्रति स्पर्श आदि करते हुए मंत्र पाठ करें। अध्याय 28 श्री गोपाल जी की पूजा। तो अब हमारे काम की थोड़ी चीज आ गई। श्री गोपाल जी की पूजा, त्रैलोक के मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूं, इसे सुनो। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के द्वादश में गंगा और यमुना के साथ धाता और विधाता की, श्री के साथ शंख पद्मनिधि एवं शारंग धनुष और शरभ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की, पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजय की तथा चारों द्वारों पर श्री गण, दुर्गा और सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोणों में और दिशाओं में परम भागवत नारद, सिद्ध तथा गुरु का एवं नल कुंवर का पूजन करें। पूर्व दिशा में विष्णु तपा तथा विष्णु शक्ति की अर्चना करें। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करें। मंडल के मध्य में शक्ति की और कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान और वैराग्य की अग्नि तथा अग्नि आदि कोणों में पूजा करें। वायव्य कोण में तथा वायव्य कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकाशात्मक एवं ऐश्वर्य की पूजा करें। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, यह गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः आठों दिशाओं में जाम्बवती और सुशीला के साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, सुनंदा, नागनजीति, लक्ष्मणा और मित्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री गोपाल की शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूसल, खंग, पाश, अंकुर, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इंद्रादि ध्वजा वाहक, दिक्पाल, कुमुदादिगण और विश्वक सेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपीजन वल्लभ के मंत्र जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी सांगोपांग पूजा करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रैलोक के मोहन श्रीधर के मंत्र इस प्रकार हैं।
ओम श्रीं श्री श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। क्लीं पुरुषोत्तमाय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। ओम विष्णवे त्रैलोक्य मोहनाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। ये मंत्र समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सूत जी पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान विष्णु की मंगलमय पूजा का वर्णन करता हूँ। साधक को सर्वप्रथम ओम शांग हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम श्रूं शिखाय वषट, ओम श्रैं कवचाय हुम, ओम श्रौं नेत्रत्रयाय वषट, ओम श्रः अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। तदनंतर भगवान को शंख चक्र गदा स्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शित कर शंख चक्र तथा गदा पद्म से सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम शारंग धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु के आसन की पूजा करनी चाहिए। ओम श्रीधरासन देवता गच्छत, इस मंत्र से आवाहन करके ओम समस्त परिवाराय च्युतासनाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम आधार शक्तियाय नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथ्व्याय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम नालायनाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उर्क्षिणाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रभव्याय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः। इन मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके हे रुद्र पूर्वोक्त धाता विधाता गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर हरि का आवाहन करके पूजन करें। उसके बाद ओम ह्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः आगच्छ, इस मंत्र से श्रीधर देव का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात ओम श्रीय नमः, इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ओम शांग हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे नमः, ओम श्रूं शिखाय नमः, ओम शैं कवचाय नमः, ओम श्रौं नेत्रत्रयाय नमः, ओम श्रः अस्त्राय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम गदाय नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम कौस्तुभाय नमः, ओम वनमालाय नमः, ओम पीतांबराय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नारदाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम यमाय नमः, ओम नृत्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सत्वाय नमः, ओम रजसे नमः, ओम तमसे नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः इत्यादि मंत्रों से षडंग न्यास अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर सपरिकर भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप और तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करें। मूल मंत्र का जाप 108 बार करें और किया हुआ जप अभीष्ट देव भगवान श्रीधर को समर्पित कर दें। तत्पश्चात विद्वान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय देश में स्थित विशुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान करोड़ों सूर्य के सदृश प्रभाव वाले प्रसन्न मुख सौम्य मुद्रा वाले चमचमाते हुए धवल मकराकृत कुंडलों से सुशोभित सिर पर मुकुटों को धारण किए हुए शुभ लक्षण संपन्न अंगों वाले तथा वनमाला से अलंकृत पर ब्रह्म स्वरूप श्रीधर देव का ध्यान करे। उसके बाद इन स्त्रोतों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो ये स्त्रोत है श्रीनिवासाय देवाय नमः, श्रीपतये नमः, श्रीधराय शंकराय श्रीप्रदाय नमो नमः, श्रीवल्लभाय शांताय श्रीमते च नमो नमः, श्रीपर्वतनिवासाय नमः, क्षेत्रस्याय श्रेयस्कराय नमः च, श्रेयसां पतये चैव याश्रयाय नमो नमः। नमः श्रेयः स्वरूपाय श्रीकराय नमो नमः, शरण्याय वरिण्याय नमो भूयो नमो नमः,
स्तोत्रं कृत्वा नमस्कृत्य देवदेवं विसर्जयेत् इति रुद्र समाख्याता पूजा विष्णुर्महात्मनः। यह करोति महाभक्त्या सायाति परमं पदम। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर हैं, शारंगपाणी हैं एवं साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्री वल्लभ शांति स्वरूप है तथा ऐश्वर्य संपन्न देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले समस्त मंगलों के स्वामी, सर्व कल्याणकर्ता और सर्व मंगलाधार हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप कल्याण एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इसी प्रकार देवादिदेव श्रीधर भगवान विष्णु का स्तवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। जो विष्णु पूजा को प्रकाशित करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, अब सुनिए इस अध्याय का श्रुतिफल। जो इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। रुद्र ने आगे कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, पुनः उस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें जिसके द्वारा इस अत्यंत दुष्कर भवसागर को पार किया जा सकता है। श्री हरि बोले, हे वृषभध्वज, मैं विष्णु देव के पूजन विधान को कह रहा हूँ। हे महाभाग, उस भोग और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुने। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए, तदनंतर संध्या से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैर का प्रक्षालन कर विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का करन्यास करना चाहिए। हे रुद्र, उन विष्णु देव के मूल मंत्र को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। तो विष्णु भगवान का मूल मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः। यह मंत्र देवादिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। यह समस्त रोगों को हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का शमन करता है। यह सर्व पाप विनाशक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। साधक को इन मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करना चाहिए। ओम हां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम हूं शिखाय फषट, ओम हैं कवचाय हुम, ओम हौं नेत्रत्रयाय वौषट, ओम हा अस्त्राय फट। आत्म संयमी साधक को चाहिए कि वह अंग न्यास करके आत्म मुद्रा प्रदर्शित करे। तदनंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से समन्वित वनमाला और तथा रत्नहार धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करे। तदनंतर विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों, पार्षदों एवं शक्तियों का मैं आवाहन करता हूँ, यहाँ पर आप पधारे। ऐसा कहकर ओम समस्त परिवाराच्युताय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम शंखनिधये नमः, ओम पद्मनिधये नमः, ओम चंडाय नमः, ओम प्रचंडाय नमः, ओम दारिक्षिये नमः, ओम आधारक्षत्यै नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम शियै नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अर्धमाय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनश्वराय नमः, ओम संसत्वाय नमः, ओम रंगजसे नमः, ओम तमतमसे नमः, ओम कंकंदाय नमः, ओम नमनालाय नमः, ओम लाम पद्माय नमः, ओम अंग अर्कमंडलाय नमः, ओम सोम सोममंडलाय नमः, ओम वम भंगिमंडलाय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उक्त शीर्णाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम सत्वाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः। इन नाम मंत्रों से गंध पुष्पादि उपचारों के द्वारा धाता विधाता गंगा यमुना आदि देवताओं का नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदनंतर हे रुद्र, सृष्टि तथा संहार करने वाले, सभी पापों को दूर करने वाले परम भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर अर्घ्य पद्मादि
चारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य रूप में चरु अर्पित करके उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर उनके मंत्र का जाप करके इस जप पूजा को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। हे वृषभध्वज, उन श्रीधर देव की पूजा उनके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे त्रिनेत्र, इस समय मैं उन मंत्रों को भी कह रहा हूं जिनसे न्यास तथा विष्णु के परिवार दिग देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आप सुने, तो आप सब सुने। ओं हां हृदयाय नमः, ओं ह्रीं शिरसे नमः, ओं हूं शिखाय नमः, ओं हैं कवचाय नमः, ओं हौं नेत्रतराय नमः, ओं हः अस्त्राय नमः, ओं श्रियाय नमः, ओं शंखाय नमः, ओं पद्माय नमः, ओं चक्राय नमः, ओं गदाय नमः, ओं श्रीवत्साय नमः, ओं कौस्तुभाय नमः, ओं वनमालाय नमः, ओं पीतांबराय नमः, ओं खंगाय नमः, ओं मुसलाय नमः, ओं पाशाय नमः, ओं अंकुशाय नमः, ओं शारंगाय नमः, ओं शाराय नमः, ओं ब्रह्मणे नमः, ओं नारदाय नमः, ओं पूर्वसिद्धेभ्यो नमः, ओं भागवतेभ्यो नमः, ओं गुरुभ्यो नमः, ओं परम गुरुभ्यो नमः। ओम इंद्राय सुराधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम अग्नये तेजोधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम यमाय प्रेताधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम निरित्रे रक्षोधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम वरुणाय जलाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम वायवे प्राणाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम सोमाय नक्षत्राधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम ईशानाय विद्याधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम अनंताय नागाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम ब्रह्मणे लोकाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ओम वज्राय हुम फट् नमः। ओम शक्त्याय हुम फट् नमः। ओम दंडाय हुम फट् नमः। ओम खंगाय हुम फट् नमः। ओम पाशाय हुम फट् नमः। ओम ध्वजाय हुम फट् नमः। ओम गदाय हुम फट् नमः। ओम त्रिशूलाय हुम फट् नमः। ओम चक्राय हुम फट् नमः। ओम पद्माय हुम फट् नमः तथा ओम वौम विश्वक्सेनाय नमः। हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्यों को चाहिए कि वे विष्णु के विभिन्न अंगों की पूजा करें। तदनंतर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करके इस स्तुति से उन अविनाशी परमात्मा प्रभु का स्तवन करे। विष्णवे देव देवाय नमो वै प्रभ विष्णवे। विष्णवे वासुदेव देवाय नमस्तितिकराय च ग्रसिष्णवे नमश्चैव नमः प्रलययाशिने देवानां प्रभवे चैव यज्ञानां प्रभवे नमः। मुनीनां प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभवे विष्णवे। जिष्णवे सर्वदेवानां सर्वगाय महात्मने ब्रह्मण्डरुद्रवन्द्याय सर्वेशाय नमो नमः। सर्वलोकहितार्थाय लोकाध्यक्षाय वै नमः। सर्वगोप्त्रे सर्वकृत्कर्त्रे दुष्टविनाशिने वरप्रदाय शान्ताय वरण्याय नमो नमः। शरण्याय स्वरूपाय धर्मकामार्थदायिने। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। आप में से जो सोचते हैं हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो ये होती है पूजा पाठ, ये पूजा की पूरी विधि है। तो हम समझ जाए हम क्या पूजा करते हैं। देवादिदेव तेजो मूर्ति भगवान विष्णु देव के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति पालन करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल कारण प्रकृति में लीन करके आत्मसात शयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को नमन है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभु तथा समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले, सब में व्याप्त रहने वाले महात्मा ब्रह्मा, इंद्र, रुद्रादि के वंदनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। समस्त लोकों का कल्याण करने वाले लोकाध्यक्ष, सर्वगोप्ता, सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए नमन है। वर प्रदान करने वाले परम शांत सर्वश्रेष्ठ शरणागत पति, रक्षा करने वाले सुंदर रूप वाले, धर्म काम तथा अर्थ
इस त्रिवर्ग के प्रदाता भगवान विष्णु के लिए बार बार प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप अव्यय परमात्मा भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। जो अधिकारी व्याप्त व्यक्ति ऐसा करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यपूर्ण परम गुह्य भुक्ति मुक्ति प्रद और उत्तम विष्णु की पूजा विधान को कहा है। हे शंकर, जो विद्वान पुरुष इसका पाठ करता है वह विष्णु भक्त हो जाता है। इसे जो सुनता है अथवा सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 32 पंच तत्वार्चन विधि। महेश्वर ने कहा, हे शंख चक्र गदाधर, आप पंच तत्वों की उस पूजा विधि को मुझे बतलाने की कृपा करें जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि ने कहा, हे सुव्रत शिव, मैं आपसे पंच तत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। यह दिव्य मंगल स्वरूप कल्याणकारी रहस्यपूर्ण श्रेष्ठ तथा अभीष्टों की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव, ऐसे उस परम पवित्र कली दोष विनाशक पूजन विधि का आप श्रवण करें। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि हैं, वे ही अविनाशी शांत सनातन सत्स्वरूप हैं। वे ध्रुव नित्य अचल शुद्ध सर्वव्याप्त तथा निरंजन हैं। वे ही विष्णुदेव अपनी माया के प्रभाव से पांच प्रकार से अवस्थित हैं। वे जगत का कल्याण करने वाले हैं। वे ही अद्वितीय विष्णु वासुदेव संकर्षण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा नारायण स्वरूप से पांच तत्वों में स्थित हैं। हे वृषध्वज, जनार्दन विष्णु के उक्त पंच रूपों के वाचक मंत्र इस प्रकार हैं। ओं अंग वासुदेवाय नमः, ओं आंग संकर्षणाय नमः, ओं अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओं आह अनिरुद्धाय नमः, ओं ओं नारायणाय नमः। ये पांच मंत्र उक्त पांच देवताओं के वाचक हैं जो सभी पातक महापातकों के विनाशक पुण्य जनक तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंच तत्वार्चन विधि को कह रहा हूँ। हे शिव, उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के द्वारा संपन्न करना चाहिए उसको आप श्रवण करें। इन पांच देवों की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत संध्या करनी चाहिए। तदनंतर हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विद्वान साधक को चाहिए कि वह आचमन करके मनो अनुकूल आसन लगाकर बैठ जाए और अंग औं शौं रम इन मंत्रों से शोषणादि क्रिया करे। वे वासुदेव कृष्ण जगत के स्वामी पीत वर्ण के कौशे रेशमी वस्त्रों से विभूषित सहस्त्रों सूर्यों की किरणों के समान तेजस स्वरूप तथा दीप्तिमान मकराकृत कुंडलों से सुशोभित हैं। ऐसे उन भगवान कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। तदनंतर भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा श्रीमन नारायण के स्वरूप का ध्यान करें और उन देवादिदेव से प्रादुर्भूत इंद्रादि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में कर न्यास करें। तत्पश्चात अंग न्यास के मंत्रों से अंग न्यास करें। हे महादेव सुव्रत, उस न्यास एवं पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओं आंग हृदयाय नमः, ओं ऐं शिरसे नमः, ओं ओं शिखाय नमः, ओं ऐं कवचाय नमः, ओं ओं नेत्रत्रयाय नमः, ओं अह अस्त्राय फट्, ओं समस्त परिवाराच्युताय नमः, ओं धात्रे नमः, ओं विधात्रे नमः, ओं आराध शक्त्यै नमः, ओं कूर्माय नमः, ओं अनंताय नमः, ओं पृथिव्यै नमः, ओं धर्माय नमः, ओं ज्ञानाय नमः, ओं वैराग्याय नमः, ओं ऐश्वर्याय नमः, ओं अधर्माय नमः, ओं अज्ञानाय नमः, ओं अनैश्वर्याय नमः, ओं अंग अकरमंडलाय नमः, ओं सौं सोममंडलाय नमः, ओं मंग वह्मी मंडलाय नमः, ओं मंग वासुदेवाय परब्रह्मणे शिवाय तेजो रूपाय व्यापिने सर्वदेवाय वादिदेवाय नमः, ओं पांचजन्याय नमः, ओं सुदर्शनाय नमः, ओं गदाय नमः, ओं पद्माय नमः, ओं श्रियाय नमः, ओं रियाय नमः, ओं पुष्ट्याय नमः,
ओम गीत्याय नमः, ओम शक्त्याय नमः, ओम प्रीत्याय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नृत्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विश्वक्सेन नमः, विश्वसेनाय नमः। तत्पश्चात ओम पद्माय नमः ऐसा कहकर स्वास्तिक और सर्वतो भद्रादि मंडलों का निर्माण करके उस मंडल में इन्हीं मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से पाद्य आदि का निवेदन करके स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे शंकर, उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उसे प्रभु को समर्पित कर दें। तदनंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर इस स्तोत्र का पाठ करें। अब एक और स्तोत्र आ गया। ओम नमो वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नायादिदेवाय, अनिरुद्धाय नमो नमः। नमो नारायणायैव, नारायणां पतये नमः। नरपूज्याय, कीर्त्याय, स्तूयाय, वरदाय च, अनादिनिधनायैव, पुराणाय नमो नमः। षष्ठी संहार करते च ब्रह्मणापतये नमः। नमो वै वेदवेद्याय, शङ्खचक्रधराय च, कलिकल्मष हर्त्रे च, सुरेशाय नमो नमः। संसार वृक्षक्षेत्रे च, मायाभेत्रे नमो नमः। बहुरूपाय तीर्थाय, त्रिगुणाय गुणाय च, ब्रह्म विष्णवीक्षरूपाय, मोक्षदाय नमो नमः। मोक्षद्वाराय धर्माय, निर्वाणाय नमो नमः। सर्वकामप्रदायैव, परब्रह्म स्वरूपिणे, संसार सागरे घोरे निमग्नं मां समुद्धर। त्वदन्यो नास्ति देवेश, नास्ति त्राता जगत्प्रभो। त्वामेव सर्वगं विष्णुं, गतोऽहं शरणं ततः। ज्ञानदीपप्रदानेन तमो मुक्तं प्रकाशय। हे वासुदेव, हे संकर्षण बलराम, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न आदिदेव अनिरुद्ध, आपके लिए नमस्कार है। हे नारायण नराधिपति, आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य मनुष्य से पूजनीय, स्तुति करने योग्य वर देने वाले, आदि तथा अनंत रहित सनातन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सृष्टि और संहार करता, ब्रह्मा के भी स्वामी तथा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमस्कार है। कली काल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के ईश, आपको बारंबार प्रणाम है। संपूर्ण जगत रूप मूल वृक्ष का छेदन करने वाले, माया का भेदन करने वाले, बहुत से रूपों को धारण करने वाले, तीर्थ स्वरूप सत्व रजस तथा तमोगुण एवं तमो रूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में अवस्थित रहने वाले मोक्षदायक भगवान विष्णु परमेश्वर को नमस्कार है। मोक्ष के द्वार भूत धर्म स्वरूप निर्वाण रूप समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाले पर ब्रह्म स्वरूप आपके लिए बार बार नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में मैं डूबा जा रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे देव देवेश्वर, हे जगतपति स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करें, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित कर दें। इस प्रकार समस्त कोष्ठों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके हे नील लोहित शिव, अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी स्तुति करके पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार हे शंकर, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वासुदेव की श्रेष्ठ पूजा कही गई है। इस पूजा के करने मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे रुद्र, जो व्यक्ति इस पंच तत्वार्चन को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो विष्णु लोक को प्राप्त करने वाले बहुत सारे हमने आज श्रुति फल पढ़े हैं, बहुत सारे स्रोत कवच हम पढ़ रहे हैं। अवश्य विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। कृपया सभी ध्यान से सुने, कोई भी अपना ध्यान भटकाए ना। सुदर्शन अध्याय 33 सुदर्शन चक्र पूजा विधि। रुद्र ने कहा, हे शंख गदाधर, उस सुदर्शन
की पूजा के विषय में मुझे बताएं, जिसे करने से ग्रह दोष और रोग आदि सभी कष्ट विनष्ट हो जाते हैं। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, सुदर्शन चक्र की पूजा विधि को मैं कह रहा हूं, आप सुने। सर्वप्रथम स्नान करके हरि का पूजन करे। साधक को चाहिए कि अपने निर्मल एवं शुभ हृदय कमल में भगवान सुदर्शन देव विष्णु का ध्यान करें। हे महादेव, उसके बाद मंडल में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले सौम्य आकृति वाले किरीटी भगवान विष्णु देव का आवाहन करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से पूजा करें। पूजा के अंत में मूल मंत्र का 108 बार जप करें। हे रुद्र, जो इस प्रकार सुदर्शन चक्र का उत्तम पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त रोगों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मंत्र जप के पश्चात सभी व्याधियों को विनष्ट करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नमः सुदर्शनायैव सहस्रादित्य वर्चसे ज्वालामाला प्रदीप्ताय सहस्राय चक्षुषे सर्वदुष्ट विनाशाय सर्वपातकमर्दिने सुचक्राय विचक्राय सर्वमंत्र विभेदिने प्रसवित्रे जगत्रात्रे जगद्विध्वंसिने नमः पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुर विनाशिने उग्राय चैव सौम्याय चंडाय च नमो नमः। नमः चक्षुस्वरूपाय संसार भय भेदिने माया पंजर भेत्रे च विशिवाय च नमो नमः। गृहाति गृहरूपाय गृहाणां पतये नमः। कालाय मर्त्येव चैव भीमाय च नमो नमः। भक्तानुग्रह दात्रे च भक्त गोप्त्रे नमो नमः। विष्णुरूपाय शांताय चायुधानाधराय च विष्णु शस्त्राय चक्राय नमो भूयो नमो नमः। इति स्तोत्रं महापुण्यं चक्रस्य तव कीर्तिकृतं यः पठेत् परया भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। चक्र पूजा विधिं च यश्च पठेत् रुद्र जितेन्द्रियः सपापं भस्मसात् कृत्वा विष्णुलोकाय कल्पते। अर्थात सहस्र सूर्यों के समान तेज संपन्न सुदर्शन चक्र के लिए नमस्कार है। तेजस्वी किरणों की मालाओं से प्रदीप्त हजारों अरे चक्र के अवयव वाले नेत्र स्वरूप सुदर्शन सर्व दुष्ट विनाशक तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले आपको नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी संपूर्ण मंत्र का भेदन करने वाले, जगत की सृष्टि करने वाले, पालन पोषण करने वाले एवं जगत का संहार करने वाले हे सुदर्शन चक्र, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने वाले, दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाले, दुष्टों का संहार करने के लिए उग्र स्वरूप एवं प्रचंड स्वरूप और सज्जनों के लिए सौम्य स्वरूप धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। जगत के लिए नेत्र स्वरूप, संसार भय को काटने वाले, माया रूपी पिंजड़े का भेदन करने वाले कल्याणकारी सुदर्शन चक्र को नमस्कार है। ग्रह एवं अतिग्रह स्वरूप, गृहपति काल स्वरूप, मृत्यु स्वरूप पापात्माओं के लिए महाभयंकर आपके लिए बार बार नमन है। भक्तों पर कृपा करने वाले, उनके अभिरक्षक विष्णु स्वरूप शांत स्वभाव, समस्त आयुधों की शक्ति को अपने में धारण करके स्थित कर रखने वाले विष्णु के शस्त्रभूत है सुदर्शन चक्र, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। हे शंकर, सुदर्शन चक्र के इस महापुण्यशाली स्तोत्र का जो मनुष्य परम भक्ति से पाठ करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। श्री सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय। अध्याय 34 भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप पुनः देवार्चन विधियों को
बताएं, आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तो रुद्र कह रहे हैं बार बार, हम भी सोच रहे थे अभी बार बार सेम ही मंत्र आ रहे हैं, वो न्यास के मंत्र भी सब सेम ही है, तो ये बार बार क्यों रिपीट किए गए। तो रुद्र कह रहे हैं मेरा मन ही नहीं भर रहा है, मेरी तृप्ति नहीं हो रही, आप बारंबार मुझे ये विधि कहते रहिए। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हयग्रीव नाम के देव के पूजन की विधि को कहता हूँ, आप सुनो। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हयग्रीव देव का ही वाचक है। वह परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है, ओम सौं सौं जिरसे नमः। यह प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम शां हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम शुं शिखाय वषट्, ओम शैं कवचाय हुम, ओम शौं नेत्रत्रयाय विष्पौषट्, ओम हा अस्त्राय फट्। इन मंत्रों से अंग न्यास और कर न्यास करना चाहिए। हे शंकर, हे हयग्रीव देव, वे हयग्रीव देव शंख कुंदुष कुंद पुष्प चक्र चंद्र के सदृश श्वेत वर्ण कमल नाल तंतु और रजत धातु की कांति के समान देह कांति को धारण करने वाले, गौ के दुग्ध की भांति और करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रतिभासित होने वाले, शंख चक्र गदा तथा पद्म को धारण कर किए हुए, चार भुजा वाले हैं। वे सर्वव्यापी देवता मुकुट कुंडल वनमाला से सुशोभित सुदर्शन चक्र से युक्त सुंदर सुंदर कपोलों वाले पीतांबर को धारण किए हुए हैं। सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्रों से न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पद्मादि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चा करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हयग्रीव के आसन के सन्निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आवाहन करना चाहिए, यथा ओम हयग्रीवासनस्य आगच्छ च देवतः। इस प्रकार आवाहन करके स्वास्तिक या सर्वतोभद्र मंडल के अंतर्गत उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे वृषध्वज, समस्त पद परिवाराय अच्युताय नमः। इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु के पूजन करके द्वार पर गंगा महादेवी तथा शंख एवं पद्म नामक निधि की पूजा करके अग्रभाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदनंतर कूर्म अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें और अग्नि कोण में धर्म, नैऋत्य कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य तथा ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य तथा उत्तर दिशा में अनैश्वर्य का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रजस तथा तमस इन तीन गुणों की पूजा करके मध्य भाग में ही कंद, नाल तथा पद्म की विधिवत पूजा करें। तदनंतर मध्य देश में अर्क, सोम और अग्नि मंडल का पूजन करना चाहिए। हे वृषध्वज, विमला, उत्कृष्णिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रहा नामक की शक्तियां हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अवस्थित पद्म पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कृष्णाय नमः, ओम उत्कृष्णे नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः इत्यादि मंत्रों से विमलादि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की कर्णिका में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से करे। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात देवादिदेव भगवान हयग्रीव देव का मंडल में आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से नमस्कृत देवादिदेव
परमेश्वर भगवान हयग्रीव का पुनः ध्यान करना चाहिए और शंख चक्रादि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करें। हे वृषध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिए। अनंतर मूल मंत्र से भैरव देव को पाद्यादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे शिव, इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का, दक्षिण दिशा में ओम पद्माय नमः कहकर पद्म का, पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः से चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः से गदा का यथाक्रम पूजन करें। इस प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम खंगाय नमः से खंग, दक्षिण दिशा में ओम मुसलाय नमः से मुसल, पश्चिम दिशा में ओम पाशाय नमः से पाश, उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः से अंकुश तथा मध्य में ओम सशराय धनुषे नमः कहकर शर युक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि 4 दिशाओं में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला तथा मंगलमय पीतांबर की पूजा करके पुनः शंख चक्र गदाधारी भगवान हयग्रीव की पूजा करें। तदनंतर ओम ब्रह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम परम गुरुभ्यो नमः से परम गुरु और ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः से गुरु पादुका की पूजा करें। तत्पश्चात ओम सवाहनाय सपरिवाराय इंद्राय नमः, ओम सवाहनाय सपरिवाराय अग्नये नमः, ओम यमाय नमः, ओम नृत्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इन मंत्रों से पूर्व आदि दिशाओं से ऊर्ध्व दिशा पर्यंत इंद्र, अग्नि आदि सभी दिग् देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम वज्राय नमः, ओम शक्तये नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खंगाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः। इन मंत्रों से वज्र, शक्ति आदि आयुधों की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान कोण में ओम विश्वक्सेनाय नमः, इस मंत्र से विश्वक्सेन की पूजा करें। इसी प्रकार अनंत की भी पूजा करें। हे वृषभध्वज, भगवान हयग्रीव के मूल मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उन देव हयग्रीव की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उन्हें समर्पित कर दें। तदनंतर देवेश्वर भगवान हयग्रीव की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। तो यह हयग्रीव भगवान की स्तुति है। आज काफी सारी स्तुतियां हमें करने को मिल रही है, हमारा बड़ा अहोभाग्य है। ओम नमो हय शिरसे विद्याध्यक्षाय वै नमः, नमो विद्या स्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः, नमः शांताय देवाय त्रिगुणायात्मने नमः, सुरासुर निहंत्रे च सर्वदुष्ट विनाशिने सर्वलोकाधिपतये ब्रह्मरूपाय वै नमः, नमश्चेश्वर वन्द्याय शंखचक्रधराय च नमः, आद्याय सिद्धान्ताय सर्वसत्त्वहिताय च त्रिगुणाय गुणायैव ब्रह्म विष्णु स्वरूपिणे कर्त्रे हर्त्रे सुरेशाय सर्वगाय नमो नमः। इसका अर्थ है सर्व विद्याधिपति अश्वशिर भगवान को नमस्कार है। विद्या स्वरूप, विद्या प्रदायक उन देव के लिए बार बार नमन है। शांत स्वरूप, त्रिगुणात्मक, सुर तथा असुरों का निग्रह करने वाले, सभी दुष्टों का विनाश करने वाले सर्वलोकाधिपति ब्रह्म स्वरूप उन देव हयग्रीव के लिए नमस्कार है। महेश्वर के लिए भी वंदनीय, शंख चक्रधारी, जगत के आदि कारण, परम उदार तथा सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु स्वरूप, जगत की सृष्टि के कर्ता संहर्ता देवेश्वर तथा सर्वव्यापी उन भगवान हयग्रीव को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल में मध्य में
शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले, करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान, सर्वांग सुंदर अविनाशी महेश्वर के भी ईश देवादिदेव परमात्मा हयग्रीव का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हयग्रीव की पूजा विधि का वर्णन किया। परम भक्ति पूर्वक जो इसका भी पाठ करेगा वह परम पद को प्राप्त करेगा, तो इससे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अध्याय 35 गायत्री न्यास तथा संध्या विधि। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी के पूजन में न्यास आदि का वर्णन करूंगा। न्यास न्यास शब्द बार बार आ रहा है। न्यास का मतलब होता है शुद्धि। गायत्री न्यास तथा संध्या विधि, आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र देवता, सविता मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली है। ये विनियोग काल में एक नेत्रा है। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोग इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती हैं। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद और तथा चतुष्पाद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री को मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जप ध्यान ज्ञान आदि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य इस सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी रंगों को कह रहा हूं। क्रमशः इसके 24 अक्षर इंद्र नीलमणि, अग्नि सदृश, पीत, श्याम, कपिल वर्ण, श्वेत, विद्युत प्रभा, मौक्तिक वर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पीत, श्वेत, पद्म राग तुल्य, शंख वर्ण, पांडुर, रक्त, आसव के समान, रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदृश, सौम्य, श्वेत, शंख के आभा के समान तथा श्वेत है। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिन जिन का अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यद्यत् स्पर्शति हस्तेन यच्च पश्यन्ति चक्षुषा भूतं भवति तत्सर्वं गायत्र्या न परम विदुः। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूं, इसे भी आप सुने। 3 बार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करे। प्राण वायु को संयंत्र प्रणव मंत्र ओमकार तथा सप्त व्याहृति से युक्त गायत्री मंत्र का आपो ज्योतिर्सौमित्रम भूर्भुवस्वरोम, इस गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायाम के द्वारा मानसिक वाचिक तथा कायिक दोषों को भस्म कर लेता है, इसलिए यथा नियत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः सूर्यश्च, इस मंत्र के द्वारा मध्याह्न में आपः पुनन्तु, इस मंत्र के द्वारा तथा सायकाल अग्निश्च माम मन्युश्च, इस मंत्र के द्वारा यथाविधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त आपो ही, इस ऋचा से कुशोदक के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तमोगुण और अज्ञान जन्य पाप, जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति के
स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये 90 पाप इन 9 मंत्रों से मार्जन द्वारा भस्म हो जाते हैं। तो ये मंत्र है, इससे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। रजस्तमा स्वमोहोत्थान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जान, वाङ्मनः कर्म जान दोषान, नैवेतान नव भिर्दहेत। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे द्रुपदा मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ दे। अघमर्षण मंत्र की 3, 6, 8 अथवा 12 आवृत्ति करके अगमर्षण करे। तत्पश्चात उदु, त्वम तथा चित्रम इन मंत्रों से सूर्योपस्थान करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि में किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकालीन संध्या खड़ा होकर तथा मध्य एवं सायकालीन संध्या बैठकर करनी चाहिए। प्रणव, ओमकार और महाव्याहृतियों अर्थात भुहु भुवः स्वाहा से संयुक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप 100 बार जन्म जप करने पर पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सुन लीजिए वो पाप नाशक मंत्र। दशाभिर्जन्म जनितम शतेन तु पराकृतम, त्रियुगम तु सहस्रेण गायत्री हंति दुष्कृतम। प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्णा, मध्याह्न काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और साय काल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहृति भू का ओम भू हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय विहु भुवः का ओम भुवः शिर से स्वाहा से सिर में, तथा तृतीय व्याह स्वाहा का ओम स्वाहा शिखायै वषट से शिखा में न्यास करें। गायत्री मंत्र के प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम का कवच में, द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में, तथा तृतीय पाद धियो यो नः प्रचोदयात् का अस्त्र में और चतुर्थ पाद परोरज से सावधोम का सर्वांग में न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूपा है। इसके ऋषि छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परोरज से सावधोम, यह गायत्री का तुरीय पाद का कहा गया है। जो व्यक्ति संध्योपासन नहीं करता है उसको सूर्य देव विनष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उसके महान से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं साय इन तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी बन जाता है। अध्याय 38 देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि। तो जो माता के भक्त हैं वो कृपया ध्यान से सुने। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, नवमी तथा दशमियों को ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष अगहन मास की तृतीया तिथि से आरंभ करके नाम क्रम के अनुसार, अभी जैसे नवरात्रि भी आने वाली है तो ध्यान से सुन लीजिए। गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कांति, सरस्वती, मंगला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी रूप में उन देवी का पूजन करने वाले अधिकृत मनुष्य का इष्ट प्रिय जनों या प्रिय वस्तुओं से वियोग नहीं होता। दुर्गा देवी के 18 हाथ हैं। तो दुर्गा देवी के 18 हाथ हैं। आपने अष्टभुजाधारी देवी देखी होंगी या 10 भुजाधारी देखी होंगी, लेकिन ये जो दुर्गा है इनके 18 हाथ हैं। उन 18 हाथों में वे क्या पकड़ती हैं? खोटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पाश, शक्ति,
मुदगर, शूल, कपाल, शरक, बाण, अंकुश, वज्र, चक्र और श्लाका, ये सभी सुशोभित रहते हैं। इनसे सुसज्जित उन अष्टाभुजा देवी का स्मरण करना चाहिए। 28 भुजाओं वाली या 18 भुजाओं अथवा 12 भुजाओं या 8 भुजाओं अथवा 4 भुजाओं वाली दुर्गा देवी का भी ध्यान करना चाहिए। तो 28 भुजा वाली भी देवी होती हैं। महिषासुर का वध करने वाली वे देवी सिंह पर विराजमान रहती हैं। वासुदेव ने कहा, ये सारी कथा भगवान वासुदेव सुना रहे हैं। हे रुद्र, सूर्यार्चन में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। हे भगवान सूर्य, तेजस स्वरूप रक्त वर्ण वाले श्वेत पद्म पर विराजमान एक चक्र वाले रथ पर समासीन 2 भुजाओं से युक्त तथा कमल धारण करने वाले हैं। इस रूप में उनका सदैव ध्यान करना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे वृषध्वज, अब मैं माहेश्वरी पूजा का वर्णन कर रहा हूं, उसे सुनो। पहले स्नान तथा आचमन कर ले। इसके बाद आसन पर बैठकर न्यास करके मंडल में महेश्वरी की पूजा करे। हे महेशान, हर की पूजा परिवार के साथ करें। हे रुद्र, ओम हां शिवासन देवता आगच्छत, इस मंत्र से आसन के देवताओं का आवाहन करे। मंडल के मुख्य द्वार पर स्नान गंध आदि द्वारा ओम हां गणपते नमः मंत्र से गणपति की, ओम हां सरस्वती नमः मंत्र से सरस्वती की, ओम हां नंदिने नमः मंत्र से नंदी की, ओम हां महाकालाय नमः मंत्र से महाकाली, ओम हां गंगाय नमः मंत्र से गंगा की, ओम हां लक्ष्मी नमः मंत्र से लक्ष्मी की, ओम हां महाकालाय नमः मंत्र से महाकला की, ओम हां महाकलाय नमः तथा ओम हां अस्त्राय नमः मंत्र से अस्त्र की पूजा करें। इसी प्रकार ओम हां ब्रह्मणे वास्त्वधिपतये नमः से वास्त्वधिपति की, ओम हां गुरुभ्यो नमः से गुरु की, ओम हां आराध्य शक्त्यै नमः से आधार शक्ति की, ओम हां अनंताय नमः से अनंत की, ओम हां धर्माय नमः से धर्म की, ओम हां ज्ञानाय नमः से ज्ञान की, ओम हां वैराग्याय नमः से वैराग्य की, ओम हां ऐश्वर्याय नमः से ऐश्वर्य की, ओम हां अर्गमाय नमः से अधर्म की, ओम हां अज्ञानाय नमः से अज्ञान की, ओम हां अवैराग्याय नमः से अवैराग्य की, ओम हां अनैश्वराय नमः से अनैश्वर्य की, ओम हां ऊर्ध्वछंदाय नमः से ऊर्ध्वछंद की, ओम हां अश्वछंदाय नमः से अश्वछंद की, ओम हां पद्माय नमः से पद्म की, ओम हां कर्णिकाय नमः से कर्णिका की, ओम हां वामाय नमः से वामा की, ओम हां ज्येष्ठाय नमः से ज्येष्ठा की, ओम हां रौद्रे नमः से रौद्री की, ओम हां काल्याय नमः से काली की, ओम हां कलविकरण्यै नमः से कल विकारिणी की, ओम हां बल प्रमथिन्यै नमः से बल प्रमथिनी की, ओम हां भूतदमन्यै नमः से भूत दमन की, ओम हां मनोन्मन्यै नमः से मनोन्मनी की, ओम हां मंडल तृतीयाय नमः से मंडल तृतीय की, ओम हां हौं हां शिव मूर्ते नमः से शिव मूर्ति की, ओम हां विद्याधिपते नमः से विद्याधिपति की, और ओम हां हीं हों शिवाय नमः से शिव की पूजा करें। अनंतर ओम हां हृदयाय नमः से हृदय की, ओम हीं शिरसे नमः से शिर की, ओम हूं शिखाय नमः से शिखा की, ओम हां कवचाय नमः से कवच की, ओम हौं नेत्रत्रयाय नमः से नेत्रत्रय की, ओम हा अस्त्राय नमः से अस्त्र की, और ओम हां सद्योजाताय नमः से सद्योजात की पूजा करें। सद्योजात की पूजा 8 कलाएं जाननी चाहिए जो पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं, उनका पूजा
उनकी पूजा गंध आदि से इस प्रकार करनी चाहिए। ओम हां सिद्धाय नमः, ओम हां हृदयाय नमः, ओम हां विद्युताय नमः, ओम हां लक्ष्म्यै नमः, ओम हां बोधाय नमः, ओम हां काल्याय नमः, ओम हां सुधाय नमः, ओम हां प्रभाय नमः। हे वृषध्वज, वामदेव की 13 कलाएं जाननी चाहिए, उनकी भी पूजा गंध पुष्प आदि से करनी चाहिए। उनकी पूजा में पहले ओम हां वामदेवाय नमः कहकर वामदेव की पूजा करने के बाद उनकी कलाओं की भी पूजा करनी चाहिए, जैसे ओम हां रजसे नमः, ओम हां रक्षाय नमः, ओम हां रत्यै नमः, ओम हां गण्याय नमः, ओम हां कामाय नमः, ओम हां जनन्यै नमः, ओम हां क्रियायै नमः, ओम हां वृद्ध्यै नमः, ओम हां कार्याय नमः, ओम हां राधात्रये नमः, ओम हां ब्राह्मण्याय नमः, ओम हां मोहिन्यै नमः, ओम हां साक्षाय नमः से राग की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, तत्पुरुष की 4 कलाएं हैं। पहले ओम हां तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का जाप कर तत्पुरुष की पूजा करें। तदनंतर ओम हां निवृत्त्यै नमः, ओम हां प्रतिष्ठाय नमः, ओम हां विद्याय नमः, ओम हां शांत्याय नमः से शांति की पूजा करनी चाहिए। अघोर की भैरव संबंधी 6 कलाएं जाननी चाहिए। इनकी पूजा में पहले ओम हां अघोराय नमः मंत्र द्वारा अघोर की पूजा करने के पश्चात ओम हां उमाय नमः, ओम हां शिवाय नमः, ओम हां निद्राय नमः, ओम हां व्याध्याय नमः, ओम हां क्षुदाय नमः, ओम हां कृष्णाय नमः से कृष्णा की पूजा करनी चाहिए। हे वृषध्वज, ईशान देव की भी 5 कलाएं हैं। इनकी पूजा में ओम हां ईशानाय नमः, ओम हां समित्यै नमः, ओम हां अंगदाय नमः, ओम हां कृत्याय नमः, ओम हां कृष्णाय नमः, ओम हां मरीच्याय नमः, ओम हां ज्वालाय नमः से इनकी पूजा करें। तदनंतर हे शंकर, ओम हां शिवपति, ओम हां शिव परिवारेभ्यो नमः से शिव परिवार का, और ओम हां इंद्राय सुराधिपतये नमः से सुराधिपति इंद्र का, ओम हां अग्नये तेजोधिपतये नमः से तेजोपति अग्नि की, ओम हां यामाय प्रेताधिपतये नमः से प्रेताधिपति की, ओम हां नृत्यये रक्षोधिपतये नमः, ओम हां वरुणाय जलाधिपतये नमः, ओम हां वायवे प्राणाधिपतये नमः, ओम हां सोमाय नेत्राधिपतये नमः, ओम हां ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नमः, ओम हां अनंताय नागाधिपतये नमः तथा ओम हां ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः से सर्वलोक की, और ओम हां धूली चंडेश्वराय नमः से धूली चंडेश्वर का आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सनिरोध तथा संकलीकरण करना चाहिए। तदनंतर तत्वन्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिए तथा ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पाद्य आचमन, अर्घ्य, पुष्प, अभ्यंग, उर्ध्वर्तन और स्नान तथा सुगंधानुलेपन, वस्त्र अलंकार, भोग, अंगन्यास, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण, करोद्वर्तन, वाद्य, अर्घ्य, आचमन, गंध एवं तांबुल निवेदन करने के बाद गीत वाद्य नृत्य से महेश्वर को संतुष्ट कर छत्र आदि समर्पित करना चाहिए। मुद्रा का प्रदर्शन करके आवाहित देव के रूप का ध्यान, जप तथा तादात्म्य भाव से मूल मंत्र द्वारा जप और पूजा को समर्पित करें। इस प्रकार विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए विश्ववसु, गंधर्व तथा देवी कालरात्रि आदि की उपासना करनी चाहिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो इस प्रकार से आज हमने श्री गरुड़ महापुराण के द्वितीय दिवस के पाठ को संपूर्ण किया, निर्विघ्नता से हो गया। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत अच्छा।
हरे कृष्णा। सुंदर पाठ बहुत सुंदर। धन्यवाद श्री का। सुमिता माता जी अगर सुन रहे हैं तो कृपया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, फिर रिकॉर्डिंग बहुत लंबी चली जाएगी। जी आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए। निर्विघ्न आप बोलते रहते हैं। थोड़ा बीच में जल ले लिया कीजिए, गला थोड़ा सा तर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रभु जी, जो 12 महाजन हैं ये किस तत्व में आते हैं? इसमें शिव भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्म तत्व भी है, शिव तत्व भी है। ये कौन कौन कैसे आता है? अगर 12 महाजन में कैसे आएगा आदमी? कोई इसकी क्राइटेरिया क्या है? 12 महाजन में वही व्यक्ति आ सकते हैं जिन्होंने धर्म को जाना है और जो बारीकियों से जानते हैं ब्रह्म तत्व को, परम तत्व को और व्योम तत्व को समझ चुके हैं, अर्थात जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया।